नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे पानी पर आमने सामने पंजाब और हरियाणा। बताएंगे आपको दिल्ली की सड़कों पर आज उतरी 400 नई बसें। दिखाएंगे आपको हिस्ट्री शीटर जावेद दिल्ली से गिरफ्तार। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे शेख हसीना जैसा होगा यूनुस का हाल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी सरकार अच्छी नीति का विरोध करती है और फिर जनता के दबाव में उसे अपनाती है, कांग्रेस का दावा। बिलावल भुट्टो ने कबूला पाकिस्तान का जुर्म, कहा हां हमने आतंकवाद को पाला। भारत ने हमला भी नहीं किया और पाकिस्तान के इलाके में लग गया 12 दिन का लॉकडाउन। पानी पर आमने सामने पंजाब और हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच बीबीएमबी ने फैसला सुनाया है कि पंजाब को हरियाणा को अतिरिक्त पानी देना होगा, लेकिन इसको लेकर दोनों के बीच टकराव नजर आ रहा है। साथ ही भाखड़ा डैम से आज पानी नहीं छोड़ा गया। इसी के चलते गृह मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई गई है। 6 पाकिस्तानियों को वापस भेजने पर एससी ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाकिस्तान भेजने के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों ने भारतीय नागरिकता का दावा करते हुए भारतीय दस्तावेज पेश किए हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को नागरिकता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की सड़कों पर आज उतरी 400 नई बसें। दिल्ली सरकार ने आज यानी 2 मई से अपनी देवी दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंटरकनेक्ट योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी हैं। ये 9 मीटर लंबी बसें गलियों और छोटे रूटों पर चलेंगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हर बस में 23 बैठने और 15 खड़े होने के लिए जगह है। जातीय जनगणना पर बरसी मायावती। देश में जातीय जनगणना के निर्णय के बाद मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर ओबीसी वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दोनों दलों के बहुजन विरोधी रवैये की निंदा करते हुए कहा कि ओबीसी का असली हित बसपा में ही निहित है। कांग्रेस और बीजेपी का ओबीसी समाज के प्रति रवैया सिर्फ दिखावा है और वोटों के लिए ये दल ओबीसी समाज का शोषण कर रहे हैं। बिलावल ने भारत को दी जंग की धमकी। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान का राजनीतिक तापमान चरम पर है। इसी बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के चेयरमैन और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार सिंधु समझौता तोड़ती है तो हम नदी में खून बहा देंगे। पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में पीछे नहीं हटेगा। हिस्ट्री शीटर जावेद दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वजीराबाद में एक खूंखार गैंगरेप आरोपी जावेद को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। खुल गए केदारनाथ मंदिर के कपाट। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। एक तीर्थ पुरोहित ने कहा, जो मन में सिर्फ ये कहता है कि मैं केदारनाथ जाऊंगा, उसके 300 पीढ़ियों के पितरों का उद्धार हो जाता है। जम्मू कश्मीर में हो सकता है एक और आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होने के बाद एक बार फिर दहशतगर्द अपना नापाक मंसूबे पाले हुए हैं। इसी बीच घाटी में नेशनल हाईवे को निशाना बनाकर संभावित आतंकवादी हमलों के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है। बीजेपी सरकार अच्छी नीति का विरोध करती है। केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर घोषणा की जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। जातीय जनगणना पर कांग्रेस क्लेम कर रही है। पार्टी का कहना है कि पहले बीजेपी पार्टी अच्छी नीति का विरोध करती है और फिर जनता के दबाव में आने के बाद उसको अपना लेती है। पहलगाम हमले के बाद पकड़ा गया पठान। जैसलमेर पुलिस की खुफिया शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक जासूस को गिरफ्तार किया है। पठान खान नाम का ये जासूस भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। उसे मोहनगढ़ से 26 मार्च को पकड़ा गया और जयपुर में पूछताछ के बाद
उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रेड 2 ने पहले ही दिन वसूल लिया बजट का 50%। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म रेड 2 सिनेमा घरों में 1 मई को रिलीज हुई। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग भी हुई। वहीं बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद रेड 2 को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उल्लू ऐप से हटाए गए हाउस अरेस्ट के सारे एपिसोड। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट एजाज खान के नए शो हाउस अरेस्ट विवादों में घिर गया है। हालांकि जहां अब इस शो को बैन करने की बात की जा रही है, तो वहीं कुछ सितारों ने इस शो की शुरुआत में एजाज खान को सपोर्ट किया था। वहीं अब उल्लू ऐप से हाउस अरेस्ट के सारे एपिसोड हटा दिए गए हैं। पाकिस्तान के रेडियो पर नहीं सुनाई देंगे भारतीय गाने। भारत में कई पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया ने माहिरा खान, सजल अली से लेकर हानिया आमिर तक कई सितारों के अकाउंट बैन कर दिए हैं। वहीं भारतीय यूट्यूब पर पाकिस्तानी ड्रामा चैनल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने भी भारतीय गानों पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका का खुला ऐलान। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनावों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध टालने की बात कही है। उन्होंने आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शने से इनकार करते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकियों के खात्मे पर जोर दिया है। शेख हसीना जैसा होगा यूनुस का हाल। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव बढ़ रहा है। खालिद जिया बीएनपी की प्रमुख लंदन से वापस आ रही हैं। उनके लौटने से यूनुस पर जल्द चुनाव कराने का दबाव और बढ़ेगा। बीएनपी चुनाव की मांग कर रही है, जबकि यूनुस चुनाव टालने की कोशिशें कर रहे हैं। खालिद की वापसी से बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।